ये आटा मल दे तू। स्कूल को देर हो रही है ना। कोई जरूरत नहीं है स्कूल जाने की, बहुत हो गया। अरे घर के काम में हाथ तो बटा नहीं सकती, स्कूल जाएगी। और ये पढ़ाई किस काम आएगी तेरे? फिर शुरू हो गई तू? क्यों पीछे पड़ी रहती है उसके? जब उसका मन लगता है पढ़ाई में तो पढ़ने देना। पिछली बार कितने अच्छे नंबरों से पास हो गई थी। तो अब और ज्यादा पढ़ाने की क्या जरूरत है इसको? 6ठी क्लास पढ़ ली, बहुत हो गया। अब घर का कामकाज भी तो सीखना चाहिए ना। पूरे गांव में केवल 4-5 लड़कियां स्कूल जाती हैं, बाकी सारी घर में बैठ के माँ के काम में हाथ बटाती हैं, और एक ये मरी है। मैं भी तो करती हूँ ना। तू चुप रह। रानी जा बेटे, तू स्कूल जा बेटे, देर हो रही है। देखो जी, कहे देती हूँ, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। कैसी है रानी? मैं अच्छी, तो कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। अपने काम। उड़ीसा के छोटे से गांव धनसेर में रहती रानी खुश थी कि उसके पिता दयाल सेन ने उसे स्कूल जाने से नहीं रोका। वो पढ़ना चाहती थी क्योंकि उसे पढ़ना अच्छा लगता था। वो रोज की तरह अपनी सहेली रमा के साथ स्कूल की ओर बढ़ चली, उन्हीं कच्चे रास्तों से जहां से वो रोज आती जाती थी। वहीं रास्ते में उनके मास्टर जगदीश प्रसाद का घर भी पड़ता था। अरे तुम लोग अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे? नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। क्यों रानी, तू आजकल रोज स्कूल लेट आने लगी है? जी वो। अच्छा ठीक है, जाओ तुम लोग, मैं पहुंचता हूँ। जी। तो सुनो, इधर आओ। ये तुमने क्या लगा रखा है? नेल पॉलिश है? दिखाओ। भूल हो गई। दिखाओ, हाथ दिखाओ। पास में एक दीदी रहती है ना। हाँ। अच्छा। ठीक है, जाओ, मैं पहुंचता हूँ। जी। गांव के एक पुराने खाली गोदाम को स्कूल का रूप दिया गया था। उस स्कूल में बहुत कम बच्चे पढ़ने आते थे, सिर्फ वही बच्चे जिनके माँ बाप को उम्मीद थी कि स्कूल टीचर जगदीश प्रसाद की शिक्षा उनके बच्चों के भविष्य को सुधारेगी। नमस्ते बच्चों। नमस्ते मास्टर जी। हाँ, चलो सब लोग हाजिरी दो। हाँ, सूरज। जी मास्टर जी। कांता। वो नहीं आई मास्टर जी। क्यों? क्योंकि उसकी शादी हो गई है। चुप रहो। गौतम। जी मास्टर जी। आदित्य। जी मास्टर जी। पप्पू। जी मास्टर जी। रानी। जी मास्टर जी। रानी, तुम कॉपी लेके इधर आओ। ये अपनी कॉपी में लाल निशान देख रही हो? हैं? कितने सवालों के तुमने गलत जवाब दिए हुए हैं। तुम्हें पढ़ाई करनी है, कांता की तरह शादी करके घर में बैठ जाना है? जी आगे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करनी है तो ध्यान लगाकर पढ़ाई करो, वरना फेल हो जाओगी। जी पढ़ाई करूंगी, मैं फेल नहीं होना चाहती हूँ। तुम फेल नहीं होना चाहती हो ना, तो जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसा वैसा करो। मैं हूं ना। जगदीश रानी को डराना चाहता था, उसे एहसास दिलाना चाहता था कि बिना उसकी मदद के रानी उस साल पास नहीं हो सकती थी, जबकि वो जानता था कि रानी पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। मगर जगदीश की बातों ने उसे डरा दिया था। रानी को मालूम था कि अगर वो फेल हो गई तो उसकी माँ करुणा उसे स्कूल नहीं जाने देगी। शाम होने को आई है, अभी तक रानी घर नहीं लौटी है। अरे आ जाएगी, क्यों चिंता कर रही है तू? बाकी सब लड़कियां लौट आई हैं, मैं अभी पड़ोस में पूछ के आई हूँ, एक रानी नहीं आई है बस। लो आ गई, हो गई तुम्हारी चिंता खत्म। कहाँ थी अब तक? इतनी देर क्यों लगा दी तूने? तेरी सभी सहेलियां घर लौट आई हैं, एक तू ही क्या कर रही थी वहाँ पे? मास्टर जी ने अलग से गद्य दिया था लिखने को। अलग से? वो क्यों? वो तू जरूर पढ़ाई में कमजोर हो गई है। नहीं, वो 2 दिन पहले स्कूल नहीं गई थी ना, इसलिए काम छूट गया था मुझसे। तू सच कह रही है ना? जा बेटे जा, हाथ मुंह धो ले, खाना खा ले। करुणा क्यों पीछे पड़ी रहती है उसके? आजा बैठ। देख, करुणा जिद पर अड़ी हुई थी कि रानी को आगे ना पढ़ाया जाए, लेकिन दयाल ने एक नहीं सुनी। वो तो अपनी बेटी को पूरे गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बनाने का सपना देख रहा था।
रानी खड़ी हो। क्यों? हाँ आओ, हम लोग आज सब गाना गाएंगे। हाँ, और जो मैंने पिछले हफ्ते गाना सिखाया था तुम सबको याद है ना? जी मास्टर। खड़े जाओ सब लोग। हाँ, अब रानी पहले गाएगी, उसके पीछे पीछे तुम सब लोग दोहराओगे, ठीक है? चलो शुरू करो रानी। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, ये गुलसितां हमारा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। रानी जी मास्टर जी। तुम रुको, तुम अभी नहीं जाओगी। पिछला काम पूरा नहीं करना है तुम्हें? पूरा पूरा एक अध्याय छूटा हुआ है तुम्हारा। मास्टर जी मैं भी रुक जाऊं, हम दोनों साथ चले जाएंगे। नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम तो पढ़ने में तेज हो, और फिर तुम क्यों परेशान होती हो इसके लिए? जाओ तुम अंदर आओ। रमा तुम चल जाओ, मैं बाद में आती हूँ। 15 का 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, आगे मास्टर जी। 15 चौको 60, 15 पचे 75, 15 छका 90। लिखा? 15 दाम में 150। ये ठीक है? हाँ ठीक है, तो तुम यहीं बैठी रहो और इसको कंप्लीट करके जाना यहाँ से। और स्कूल छूटने के बाद जगदीश ने रानी को पढ़ाई के बहाने देर तक उलझाए रखा ताकि रानी को अकेले ही घर जाना पड़े। अरे रानी तुम। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हें परीक्षा के बारे में कुछ बताना है। मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी ना? नहीं नहीं नहीं, अंदर आओ ना। जी। हाँ अंदर आओ, तुम्हें परीक्षा के बारे में कुछ बताना है। आ जाओ आ जाओ। शाबाश शाबाश, फिर मेरे होते हुए तुम्हें फेल कौन कर सकता है? चलो अंदर चलो। हाँ चलो, शाबाश। बैठो बैठो बैठो। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ अरे आराम से बैठो ना, आराम से। ये उतार दो, आराम से बैठो, आराम से। हाँ शाबाश शाबाश। अरे ये तुमने नेल पॉलिश नहीं लगाई? लगाया करो, अच्छी लगती है। हाँ मास्टर जी परीक्षा के बारे में कुछ पता है? हाँ परीक्षा, वो हाँ बताता हूँ परीक्षा के बारे में। हाँ हाँ तो देखो, अब मैं तुम्हें परीक्षा से पहले वो सारे सवाल बता दूंगा, फिर जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसा वैसा करती जाओ, वरना इम्तिहान में फेल कर दूंगा। हाँ नहीं मास्टर जी ऐसा मत कीजिए, वरना माँ मुझे स्कूल से निकाल देगी। नहीं नहीं, वो क्यों निकालेगी? मैं हूं ना, मैं तुम्हें पास करूंगा, तुम चिंता क्यों करती हो? नहीं मास्टर जी नहीं, मास्टर जी नहीं। छोड़ो मास्टर जी, मुझे घर जाना, छोड़ो मास्टर जी, मुझे छोड़ो, मुझे घर जाना है। ध्यान से सुन। अरे ये चीख तो वहां जगदीश मास्टर की बाड़ी से आ रही है। चल भाग।
रुक रुक। उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं मैं, मार डालूंगा उसे मैं। ध्यान, देख लिया पढ़ाई का नतीजा। उस मास्टर को छोड़ूंगा नहीं, मेरे फूल जैसे बच्चे को उसने। अगले दिन ये खबर उस छोटे से गांव में आग की तरह फैल गई कि जगदीश प्रसाद ने रानी के साथ बलात्कार किया और फरार हो गया। रानी और उसके परिवार के प्रति लोगों के बर्ताव में फर्क आ गया, क्योंकि हमारे समाज में लोग जितनी नफरत बलात्कार करने वाले से करते हैं, उतनी ही उससे भी करते हैं जिसके साथ बलात्कार होता है। ये गलत है, लेकिन ऐसा ही रानी और उसके परिवार के साथ भी हुआ। क्यों मिल गया नतीजा लड़की को पढ़ाने का? गांव वालों ने कहा था लड़की की शादी कर दे, शादी कर दे, नहीं माना। दादा वो स्कूल जाती नहीं तो ये जुल्म होता क्यों? बन गई कलेक्टर। अरे भाई सारे टीचर जगदीश प्रसाद जैसे नहीं होते, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। बात सिर्फ इंसाफ की नहीं है दयाल, इस गांव की भी है। वैसे भी जगदीश प्रसाद को उसके किए की सजा मिल चुकी है। उसकी इस करतूत की वजह से लोगों ने अपनी बेटियों को स्कूल में भेजना बंद कर दिया है, इसीलिए स्कूल वालों उसे स्कूल से निकाल दिया और हम लोगों ने उसे गांव से बाहर कर दिया। इतना काफी नहीं है सरपंच जी, मैं उसे जेल में सड़ते हुए देखना चाहता हूँ। पुलिस में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है दयाल, इससे तेरी ही नहीं पूरे गांव की इज्जत पर आंच आ जाएगी। अरे गांव की नहीं तो कम से कम अपनी बेटी के बारे में सोच। मामला ग्राम पंचायत के बाहर गया तो दूसरे गांव वाले भी उसे अपनी बहू कभी नहीं बनाएंगे, समझा कि नहीं? तो फिर क्या, मैं क्या करूं फिर? क्या हम कुछ नहीं करेंगे? कुछ करने की जरूरत नहीं है दयाल, इसे तकदीर का लिखा मानकर सब्र कर ले। वैसे भी जगदीश प्रसाद अब गांव छोड़कर भाग गया है। तू अपने दिल पर काबू रख और जो कुछ हुआ है उसे भूल जा, ताकि गांव वाले भी इस हादसे को भूल जाएं। और यही इस पंचायत का फैसला है और ये तुझे मानना ही पड़ेगा। अन्याय हो रहा है मेरे ऊपर। सब लोग सब कुछ भूल सकते हैं, क्या मेरी बेटी भूल सकती है? इतना बड़ा अत्याचार वो भूल सकती है कभी? ये ठीक नहीं हो रहा है, मेरी बेटी के बारे में नहीं सोच रहा। पंचायत ने दयाल को कोई भी कदम उठाने से मना कर दिया था। वो लोग जो गांव की इज्जत और मर्यादा के दायरे में बंधे हुए थे, वो उस बाप की तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सके जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा था। नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय। मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद। रमा मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद। नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद। क्या हुआ पंचायत में? अरे मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ पंचायत में? कहते हैं इस हादसे को अपनी तकदीर मान लूं, भूल जाऊं सब कुछ। इनकी बेटी के साथ ऐसा होता तब पूछता मैं।
अजी वो लोग जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं। सब लोगों ने हमसे मुंह फेर लिया है। अब और ज्यादा बदनामी होगी तो हमारी बेटी कभी इज्जत से नहीं जी पाएगी। मैं तो कहती हूँ हम लोग ये गांव छोड़कर ही चले जाते हैं। क्या कह रही है तू? सबको अपनी इज्जत की पड़ी हुई है। कोई ये नहीं सोच रहा है कि उस कमीने को सजा मिलनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी इज्जत चली गई। अब हम गांव छोड़कर भी कहाँ जाएंगे? देखिए, अगर हम लोग ये गांव छोड़कर नहीं जाएंगे तो कम से कम आप इन सब झंझट में मत पड़िए। पंचायत जो कहती है ठीक ही कहती है, हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। धीरे धीरे सब। बदनामी का डर और पंचायत का फैसला, इन दोनों ने दयाल के हाथ बांध दिए थे। उसकी पत्नी करुणा भी उसका साथ देने को तैयार नहीं थी। इस बीच उनके गांव की समाज सेविका ललिता बसु को रानी के साथ हुए जुल्म की खबर मिली। वो हैरान थी कि दयाल और करुणा ने पुलिस को इन्फॉर्म तक नहीं किया था। मगर खामोश रहने से क्या बदनामी कुछ कम हो गई है क्या? पूरा गांव जानता है कि रानी के दिल पर क्या गुजरी है, और वो लोग भी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि मुजरिम यूं ही शरेआम घूम रहा है। इसका मतलब समझते हैं आप लोग? वो कमीना किसी दूसरे गांव के लड़के के साथ भी ऐसा ही करेगा। बिल्कुल, क्योंकि उसके खिलाफ किसी ने रिपोर्ट ही नहीं लिखवाई है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसके खिलाफ तुम दोनों पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाओ। नहीं दीदी, जो हो गया सो हो गया। अब मैं अपनी बेटी को कोर्ट कचहरी में ले जाकर और अधिक बदनामी नहीं करना चाहती उसकी। और फिर ग्राम पंचायत भी तो यही चाहती है ना कि ये बात अदालत तक ना पहुंचे। वो लोग सोचते हैं कि बात को दबा देने से गांव की इज्जत बच जाएगी। बात दब जाएगी तो अच्छा ही है। रानी भी धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएगी। ये तुम्हारी भूल है करुणा। बिना इलाज के रानी इस सदमे को कभी नहीं भूल पाएगी। इलाज? कैसा इलाज? शारीरिक नहीं, मानसिक इलाज। इससे उसके दिल के जख्म भर जाएंगे और वो भी आम बच्चों की तरह दोबारा से जिंदगी जी सकेगी। यही तो हम सब भी चाहते हैं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि उसे ये एहसास दिलाओ कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। आप अपनी बच्ची को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं उसे। इसीलिए ये जरूरी है कि मुजरिम को सजा मिले और रानी को ये एहसास हो कि इसमें उसका कोई भी कसूर नहीं था। लेकिन वो हरामी तो खुला घूम रहा है। कैसे होगी मेरी बेटी ठीक? नहीं नहीं, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। ललिता बसु की कोशिश नाकाम हुई। करुणा को यकीन था कि रानी धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएगी। वो किसी भी सूरत में पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाना चाहती थी। दयाल अपनी पत्नी की जिद के आगे बेबस हो गया था। उस रात करुणा को पहली बार एहसास हुआ कि रानी को कितनी यातना झेलनी पड़ी थी। उसने फैसला कर लिया कि वो जगदीश प्रसाद को सजा दिलवा कर रहेगी। अगले दिन समाज सेविका ललिता बसु ने दयाल को अपने वकील से मिलवाया और उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर रानी के बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। मुजरिम जगदीश प्रसाद पुलिस की नजर से छुप नहीं पाया। अगले ही दिन शाम के वक्त उसे पास के एक गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। वो अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा, मगर सारे सबूत और गवाह बदनामी बहुत हो जाएगी। नहीं साहब, बदनामी तो जितनी होनी थी हो गई। अब तो मुझे इंसाफ चाहिए। जिसने हमारी खुशियां छीन ली है उसे सजा तो मिलनी चाहिए। हाँ वकील साहब, जिसने मेरी बच्ची के साथ ऐसा किया है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। सजा मिलेगी। मैं तो सिर्फ ये चेक कर रहा था कि तुमने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया। नहीं साहब। तो बस फिक्र मत करो, मैं इस जगदीश को 7 साल से पहले बाहर नहीं आने दूंगा। एंड दैट्स अ प्रॉमिस।
पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिश्रा ने अपनी बात सच करके दिखाई। स्कूल मास्टर जगदीश को एक नाबालिग लड़की के बलात्कार का दोषी पाया गया और उसे इस अपराध की सजा मिली। दयाल और करुणा की हिम्मत की वजह से ये मुमकिन हो पाया था, वरना वो मुजरिम आज भी समाज में खुला घूम रहा होता। ये बात धीरे धीरे गांव वालों को भी समझ आने लगी और लोगों का बर्ताव बदलने लगा। रानी एक बार फिर पहले की तरह स्कूल जाने लगी। एक बुरे सपने का अंत हुआ और एक नई जिंदगी की शुरुआत। नमस्ते बच्चों। नमस्ते रानी दीदी। सब लोग अपनी अपनी किताब निकालो। कल का पाठ किया तुमने? आपने किया पप्पू? चलो अच्छा, आज का पाठ करते हैं। आज इस बात को 12 साल हो चुके हैं। रानी अब उसी स्कूल में पढ़ाती है। वो रानी जो एक वक्त पे अपनी हिम्मत खो चुकी थी, आज पूरे गांव के लिए हिम्मत और आत्मविश्वास की एक मिसाल है। बलात्कार जैसा घिनौना अपराध आज भी कम नहीं हो पा रहा है और वजह है वो माँ बाप जो बदनामी के डर से खामोश रहते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनकी खामोशी भी जिम्मेदार है इस अपराध के बढ़ने में। जैसे कि कहा जाता है, द क्राइम्स ऑफ अ फ्यू आर बॉर्न आउट ऑफ द साइलेंस ऑफ मेनी। यानी हमारे समाज की खामोशी और हम सब की चुप्पी से पैदा होता है अपराध और गुनाह। इस श्रृंखला के द्वारा हम आपकी खामोशी को एक आवाज का रूप देना चाहते हैं और आपकी इस आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और हमारे इस प्रयास को सफल बनाते हैं वो तमाम रिस्पॉन्सेज जो आप सब हमें भेजते हैं। आपके भेजे हुए 2 केसेस पर हम काम कर रहे हैं और आप उन्हें बहुत जल्द आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। मेरा पता है महेश भट्ट, केयर ऑफ सहारा टीवी, हकीकत रिस्पॉन्स सेल, पोस्ट बॉक्स नंबर 17527, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई 400104। हमारे समाज की किसी और हकीकत पर रोशनी डालेंगे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए बी अलर्ट।